पहले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये बेसिक सा फॉर्मूला हर कोई जानता है, लेकिन जब बात आ जाएगी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने का, तो हमारे पास सिर्फ वाहिद एक फॉर्मूला बचता है, वो ये फॉर्मूला कहां से आया? यहीं से आया। इस वाले टर्म को हम इधर लेके चले गए तो ये पूरा प्लस से माइनस में बन गया। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने के लिए हमेशा ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है हमें। और हम सभी लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ रूट्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। एक क्वेश्चन की मैसेज समझते हैं। अगर हमारे पास सवाल दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट्स दिया हुआ है, कुछ भी है, एक्स और वाई की कुछ भी है भाई, अल्फा और बीटा कोई भी रूट्स है उसका, तो ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है -6 और सी का वैल्यू यहाँ पे 4 है, और आपको बताना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने के लिए क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब हमें इसका वैल्यू पता करना है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a। ए तो वैल्यू 1 है, डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है भाई। -3 अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/a, c लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b लिख दिया भाई। a क्योंकि 1 है तो इससे कोई बहस है नहीं, क्योंकि x लिखो, x के नीचे सब अंडरस्टूड है भाई कि इसके नीचे क्या होगा 1, ये बात हम सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 कितना हो गया? 216। आप कहोगे हाँ सर। माइनस सी कितना हो गया भाई? हमारे पास दिया हुआ है 4, और यहां माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस। तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई? 6 6 छके 24, और 24 गुणा 3 कितना हो गया? 72। तो यानी कितना हो गया? 216 माइनस कितना हो गया? 72, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 144, एंड 144 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना जल्दी कैलकुलेशन हो गया। ठीक है मेरे भाई, और दूसरा सवाल समझाते हैं तुम्हें। इफ अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा 5 दिया हुआ और अल्फा इंटू बीटा 6 दिया हुआ है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? हमें ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं पता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा फैक्टराइज करना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लेंगे और अल्फा प्लस बीटा भी कॉमन ले लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? 6 होता है, ऊपर में दिया हुआ है ना। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ? 5। 6 इंटू 5 कितना हो गया? 30। तो 30 इज द करेक्ट आंसर। 30 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये शॉर्ट्स अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।